इस वीडियो में हम एडिट टू डू की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इंप्लीमेंट करूं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आप खुद से ट्राई करना। अगर अभी भी आपने नहीं ट्राई किया तो आप ट्राई करिए, ठीक है। एक बार खुद से कोशिश करिए, फिर आप वीडियो को देखना, ठीक है। तो आप बताइए कि हमें कहाँ पर टू डू का राउट क्रिएट करना चाहिए, मतलब एडिट करने का जो पैच मेथड है वो कहाँ पर क्रिएट करना चाहिए, इस फाइल के अंदर या इस फाइल के अंदर, ठीक है। सोचिए। तो देखो, इस फाइल के अंदर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें किस टू डू को एडिट करना है वो भी चाहिए होगा, मतलब टू डू स्लैश टू डू की आईडी भी चाहिए होगी। मान लो हमें ये वाला एडिट करना है तो इसकी आईडी के ऊपर हम पैच रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इस तरह से। हमें ये राउट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। पैच वाला राउट, यहाँ पे अभी मेथड नॉट अलाउड बोल रहा है, हम ये राउट क्रिएट करेंगे, डायनेमिक राउट, ठीक है। तो उसके लिए हम ये पोस्ट वाला पूरा कॉपी कर लेते हैं, लगभग ऐसे ही कोड रहेगा, और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। इसका नाम हम चेंज करके पैच कर देंगे। पैच एडिट करने के लिए पैच रिक्वेस्ट हम यूज करते हैं ज़्यादातर। अगर हम चाहें तो पुट रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हैं, वो एक तरीका होता है। लेकिन अगर हमें एक ही प्रॉपर्टी अपडेट करनी है तो पैच रिक्वेस्ट यूज करते हैं। जब हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही रिप्लेस कर देते हैं उस केस में हम पुट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। हमारे इस केस में हम केवल एक ही, मतलब या तो कंप्लीटेड या तो टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी, यही दोनों चेंज करेंगे। हम दोनों भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, हमारे लिए ये पैच रिक्वेस्ट ठीक है। अगर चाहें तो पुट रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, कभी कभी पुट और पैच में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एक यूज़ करना रहता है दूसरा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उससे कोई फंक्शनलिटी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस केस में एक्चुअल में जिस तरह से हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ये पुट रिक्वेस्ट ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो चलो पुट ही कर देते हैं जिस तरह से हम करने जा रहे हैं। अगर एक ही प्रॉपर्टी चेंज करना होता तो पैच रिक्वेस्ट सही रहता। हम दोनों प्रॉपर्टीज को चेंज करना अलाउ करेंगे, ठीक है। तो पुट रिक्वेस्ट कर देते हैं। अगर आपने पैच का यूज करके इम्प्लीमेंट किया था तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसको, वो आपके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक ही प्रॉपर्टी को अलाउ कर रहे हैं तो पैच रिक्वेस्ट ज़्यादा सही है। हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज को एक साथ ही अपडेट करना अलाउ करेंगे, ठीक है। तो इतना हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हाँ, ये रिक्वेस्ट के अंदर हमें ये टू डू का जो भी डेटा है वो यहाँ पे हमें रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, न्यू टू डू क्रिएट कर लेंगे, और पहले तो हम इसको कंसोल लॉग करते हैं। ये सब राइट फाइल और ये सब कुछ हम बाद में करेंगे। चलो मैं राइट फाइल, मतलब पहले कंसोल लॉग कर लेता हूँ टू डू, और रिक्वेस्ट भेज के देखता हूँ कि यहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर ये रिसीव होता है कि नहीं। और ये न्यू टू डू यहाँ पे हम सेंड कर रहे हैं लेकिन कुछ राइट नहीं कर रहे हैं, डेटाबेस के अंदर सेव नहीं कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो हम एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं यहाँ पे, किधर गया ये, रॉ के अंदर हम मान लो एडिट करना चाहते हैं इसको, तो बाई ग्रोसरीज की जगह पे मैं बाई बुक्स लिख देता हूँ, बाई बुक्स, और ये वाला आईडी एडिट हो जाएगा, ये जो भी होगा। तो ये ग्रोसरी वाले से हमने कॉपी किया था तो ये वही वाला होगा, ठीक है। बस इतना करके अगर मैं सेंड करता हूँ तो ये मेथड नॉट अलाउड यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि ये पैच रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हमने चेंज करके पुट कर दिया है। तो पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो, ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के आ रहा है, ठीक है। अब एक नया ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है, हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें टू डू को, हमें एडिटेड टू डू करना है। यहाँ पे मैं एडिटेड एडिटेड टू डू करेंगे, और पहले तो हम एग्जिस्टिंग टू डू को फाइंड करेंगे इस आईडी का यूज करके। यहाँ पे इसके अंदर आईडी आएगी, ठीक है। इसके अंदर नहीं, हमारे रिक्वेस्ट के बाद में जो सेकंड आर्गुमेंट रहेगा यहाँ पे हमें परहैम्स मिलेगा, परहैम्स, और फिर उसके अंदर हमें आईडी मिलेगी, ये वेट करके यहाँ पर आईडी इधर मिल जाएगी, ठीक। तो ये आईडी मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इधर हम आईडी का यूज करके फाइंड करेंगे, जैसे हम यहाँ पे फाइंड कर रहे थे ना, ये वाला कोड भी कॉपी कर लेते हैं, आईडी का यूज करके फाइंड कर लेंगे उस टू डू को, ये टू डू मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसका नाम हम कर देते हैं चेंज करके एडिट टू डू डेटा, ये कर देते हैं एडिट करने के लिए जो भी टू डू का डेटा आया है, ठीक है। टू डू फाइंड किया हमने। अब एडिटेड एडिटेड टू डू करेंगे, एडिटेड टू डू या फिर न्यू टू डू बोल सकते हैं इसको। एडिट करने के बाद एक नया टू डू हो जाएगा, एडिटेड टू डू भी बोल सकते हैं, एडिटेड टू डू, ये भी नाम ठीक ही है, ये बोल दिया।
यहाँ पे हमें कोई नई आईडी जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ये सब कुछ नया जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग टू डू है, डॉट 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 एग्जिस्टिंग टू डू, और उसके साथ साथ हम एडिटेड टू डू का जो भी डेटा आएगा वो ऐड कर देंगे, इसको हम स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी एग्जिस्टिंग टू डू है पहले वो करना है, फिर उसके बाद एडिटेड टू डू का डेटा ओवरराइट कर देगा इसको। ठीक है, अब एडिटेड टू डू को हमें यहाँ पे पुश कर देना है पहले तो, और एडिटेड टू डू को यहाँ पे हमें सेंड कर देना है। ठीक है, टू डूज के अंदर पुश किया और JSON के अंदर राइट कर दिया और सेंड कर दिया। ठीक है, इतना हम चेक करते हैं। चलो हम सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, भी एक्चुअल में एडिट होगा। मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया है और 500 एरर आ रही है, यहाँ पर कुछ दिक्कत होगी, देखते हैं क्या एरर है। राइट फाइल नॉट डिफाइंड, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट कर लिया हमने, अब हम दोबारा से सेंड करते हैं। ये प्रॉपरली बाई जो बाई वो था वो बाई बुक्स हो गया होगा। हम डेटाबेस के अंदर आके देखते हैं, हमारा जो छोटा सा डेटाबेस है todos.json, यहाँ पर ये देखो बाई बुक्स हो गया है। ये नया ऐड हो गया क्या? अच्छा, नया ऐड हो गया, इसको हमें पुश नहीं करना है। ठीक है, ये हमें पुश नहीं करना है, हमने ये गलती से पुश कर दिया। ये हमें उस इंडेक्स के ऊपर जो इस इंडेक्स पर था ना, यहाँ पर इधर हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, ये हमें पुश नहीं करना है, ये हमने गलती कर दी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड के साथ साथ फाइंड करते टाइम हम इंडेक्स फाइंड कर लेंगे और उस इंडेक्स पर उस आइटम को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं फाइंड इंडेक्स और टू डू इंडेक्स कर लेंगे, टू डू इंडेक्स और कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल टू टू डूज, और फिर हम यहाँ पे टू डू इंडेक्स डाल देंगे, ये कर देंगे। और पुश नहीं करेंगे हम यहाँ पर ये करेंगे, टू डू इंडेक्स का यूज करके हम उस इंडेक्स पर जो भी डेटा था उसको रिप्लेस कर देंगे। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैनुअली रिमूव कर देता हूँ और ये ठीक है, ये सेट कर देंगे हम, कंसोल लॉग रिमूव कर देते हैं। अभी ये प्रॉपरली एडिट होगा। तो हमने लॉजिक के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो ये हम सेंड करते हैं और ये एडिट हो गया होगा। ठीक है, एडिट हो गया होगा, जो बाई ग्रोसरीज थी वो चेंज होके बाई बुक्स हो गई है। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z करूँगा तो फिर से चेंज हो जाएगा। अभी मैं दोबारा से एडिट करता हूँ और साइड बाय साइड मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट। आपके सामने क्या चेंज होगा, कुछ भी और नहीं चेंज होगा, सब वैसे ही लगेगा, बस लगेगा कि ग्रोसरीज की जगह पे बुक्स हो गया है। ये देखो, ग्रोसरीज की जगह पे बुक्स हो गया, लेकिन असलियत में क्या हुआ है, ये हमारी पूरी फाइल चेंज हुई है। पूरी फाइल पहले खाली हुई है और फिर दोबारा से राइट की गई। ठीक, तो हमने ये भी इम्प्लीमेंट कर लिया एडिट का। हम एक बार कंप्लीटेड को भी चेंज करके देखते हैं, कंप्लीटेड ट्रू फॉल्स। इसके साथ साथ कंप्लीट बाई बुक्स की जगह पे रीड बुक्स कर देता हूँ। ठीक है, रीड बुक्स और कंप्लीटेड में मैं कर दूंगा ट्रू, ये चीज़ सेट कर दूंगा। और ये मैंने सेव कंट्रोल एस दबा दिया था इसीलिए आ गया। मैं फिर से यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ, इधर सेंड की बटन है, मैं क्लिक करूंगा, इधर ये हो जाएगा रीड और ये हो जाएगा ट्रू। ये देखो, रीड बुक्स और ये ट्रू कंप्लीटेड, ये भी हो गया। मस्त, सब वर्क कर रहा है। तो सही, हमारा एडिट राउट भी बन गया है। हमने पुट का यूज करके एडिट राउट बना लिया है। अगर हमें केवल एक ही प्रॉपर्टी को चेंज करना, अलाउ करना होता, तो हम उस केस में पैच रिक्वेस्ट यूज कर रहे होते। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, यहाँ पर आईडी भी अगर हम ऐसा देखें तो यहाँ पे अगर यूजर आईडी भी सेंड करेगा तो आईडी भी चेंज हो जाएगी। चलो आईडी भी मैं चेंज करके दिखाता हूँ।
जो कि हमें नहीं करना चाहिए। आईडी को एडिट करना अलाउ नहीं करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आईडी लिख देता हूँ। ये देखो, ये किया मैंने, सेंड किया, यहाँ पे देखो आईडी भी चेंज हो गई। तो आप इसमें लॉजिक लगाइए कि आईडी ना चेंज हो। सोचिए कैसे कर सकते हैं इसको। हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्प्रेड करते टाइम हम मेक श्योर कर सकते हैं कि आईडी जो है वो वही रहे जो पहले थी। तो हम ऐसा कंडीशन लगा सकते हैं, इफ एडिट टू डू डेटा डॉट आईडी, अगर इसके ऊपर आईडी एग्जिस्ट करती है तो हम रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे और रिस्पॉन्स में हम एरर सेंड कर देंगे। ये सबसे सही तरीका है। हम एक ऐसा कर सकते हैं कि हम साइलेंटली यहाँ पे आईडी को डिलीट कर दें, ठीक है, लेकिन एरर एक्सप्लिसिटली अगर सेंड करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। थोड़ा जूम इन कर देते हैं, एरर और आईडी चेंज नॉट अलाउड, ठीक है, चेंजिंग आईडी इज नॉट अलाउड। और इसके साथ हम इसका स्टेटस कोड भी सेट कर देंगे। यहाँ पे स्टेटस सेट कर देंगे 400 या 403 फॉरबिडन, मतलब ये एक्शन फॉरबिडन है, या फिर चलो 403 कर देते हैं, ठीक है। 400 भी वैलिड रहेगा, 403 भी वैलिड रहेगा। अब हम इसको चेंज करते हैं, सेंड करते हैं। देखो हमने सेंड किया, चेंजिंग आईडी इज नॉट अलाउड, तो ये सही है। हम सेंड करेंगे, अब ये प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और कंट्रोल Z कर देते हैं ताकि प्रॉपर आईडी रहे यहाँ पे। तो सही है, हमने ये भी कर लिया, ठीक है। अगर एक ही फील्ड को हमें अलाउ करना होता है, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को, तो हम यहाँ पे पैच रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्योंकि मल्टीपल फील्ड्स को चेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडिट ऑपरेशन कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक पुट रिक्वेस्ट का एक हैंडलर क्रिएट कर देना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पता है क्या करना है, तो नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप खुद से इम्प्लीमेंट करना है डिलीट की फंक्शनलिटी, ठीक है। एक टू डू की आईडी के ऊपर रिक्वेस्ट करेंगे हम और उस टू डू को हम डिलीट करवा देंगे। आप एक खुद से ट्राई करना, और डिलीट करने के बाद हमारे डेटाबेस से भी डिलीट हो जाना चाहिए। ये चीज़ आप खुद से ट्राई करना। लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और टू डू को डिलीट करने की फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं।